लास्ट क्लास में हमने लेंस मेकर फॉर्मूला कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे जो लेंस हमने बनाया है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम ये दो लेंस देख रहे हैं। एक है बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखो, बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है जिसमें ये दोनों साइड कॉन्वेक्स है और दोनों का रेडियस इक्वल है। इक्वल है तो इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस अगर दोनों का रेडियस इक्वल है। अगर रेडियस अलग है तो सिंपल बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा आता है आपका बाई कॉन्केव लेंस। इसकी ये सरफेस कॉन्केव है, ये भी। ठीक है, इसका अपना एक रेडियस है, इसका अपना एक रेडियस है, R1 R2। और अगर R1 इज इक्वल्स टू R2 है तो ये हो जाएगा आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, अभी हम और लेंस भी बना सकते हैं, जैसे कॉन्वेक्स और प्लेन, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। वो सारे मैंने अभी पीछे बना रखे हैं, वहाँ देखेंगे। अब बात आती है इसमें साइन कन्वेंशन समझने की, ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकस, इनकी पोजीशन समझने की। ठीक है, तो अभी पीछे हमने एक फिगर करी थी ये, तब मैंने आपको ये समझाया था कि ये आपकी फर्स्ट सरफेस है, ये आपकी सेकंड सरफेस है। ठीक है, फर्स्ट सरफेस पर ये पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है। सेकंड सरफेस पे ये पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे आती है। ये इंसिडेंट रे पिछले ऑब्जेक्ट की या पिछली सरफेस की रिफ्लेक्टेड रे थी, ये इसके लिए इंसिडेंट रे है और फिर और रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर दो बार लाइट कन्वर्ज होती है, इसलिए इसे बाई कन्वेक्स लेंस कहते हैं। बाई कॉन्वेक्स में दो बार लाइट कन्वर्ज होती है। तो इसमें दो सरफेस होती है और जो सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर, वो इस लेंस के बिल्कुल बीच में आता है। ऑप्टिकल सेंटर बेटा वो पॉइंट होता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करते वक्त या रिफ्लेक्ट करते वक्त अपना पाथ चेंज नहीं करती। रिफ्लेक्ट करने वाला हमने मिरर में समझ लिया, अब रिफ्लेक्ट करने वाला हम समझ रहे हैं। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई लाइन पैरेलल जा रही है तो वो F से कट करेगी, फोकस से। और अगर ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से कोई लाइन जा रही है C से, तो वो अपना पाथ रीट्रेस करेगी अगर मैं आगे कोई मिरर रख दूँ। ठीक, अब इधर आ जाओ। ये दो लेंस समझा दी मैंने आपको, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अब इस सरफेस, इस वाले लेंस को देखो। इस लेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इमेज दिख रही है। ये देखो, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही आपकी इमेज। इमेज तक का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v हम बात कर चुके हैं मिरर में भी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है आपकी। इंसिडेंट रे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उल्टे हैं दोनों, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है, इसलिए पॉजिटिव होगा। ठीक, अगली चीज़, फर्स्ट सरफेस से जज करेंगे कि फोकस कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ फोकस दिखाई देते हैं, इधर भी इधर भी। फर्स्ट सरफेस मैंने येलो कलर की बनाई है, इसलिए फोकस येलो कलर से दिखा दिया। अच्छा, यहाँ पे सेंटर बीच में है ना, तो इसको कहते हैं F और इसे कहते हैं 2F। फर्स्ट सरफेस के लिए F1 2F1 और सेकंड सरफेस के लिए F2 2F2। ठीक है, फर्स्ट सरफेस इधर है इसलिए उसका 2F2 यानी कि सेंटर इधर आएगा। सेकंड सरफेस इधर है तो इसलिए उसका 2F2 इधर आएगा। ठीक, ठीक है। अब सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सेंटर से लेके रेडियस तक का डिस्टेंस, सॉरी, सेंटर से लेके 2F तक का डिस्टेंस, रेडियस। अब आप कहोगे आपने ये वाले फोकस और रेडियस क्यों लिए, ये वाले क्यों नहीं लिए? जो फर्स्ट सरफेस से बने हैं सिर्फ उसी को लेंगे हम, फर्स्ट सरफेस वाले फोकस को और फर्स्ट सरफेस वाली ही रेडियस को। आगे ध्यान दो। अब इधर फर्स्ट सरफेस ये है तो फोकस ये वाला कंसीडर किया जाएगा, रेडियस भी ये वाला कंसीडर किया जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहा, इमेज डिस्टेंस ये रहा। ठीक, इस सरफेस के फोकस और रेडियस या सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहे, और ये रहा इसका फोकस इस सरफेस का, सेकंड सरफेस का। ठीक है,
तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाएं तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए U नेगेटिव, V पॉजिटिव, F और R दोनों पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के लिए U, V, F, R सब नेगेटिव, सब के सब इधर हैं। और इंसिडेंट रे किधर जा रही है? इधर। ठीक, आगे चलते हैं। रूल्स क्या हैं रे डायग्राम बनाने के लिए? रूल वही हैं जो मिरर में थे, बस डिफरेंस ये है उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती थी, बाउंस बैक करती थी, इसमें पार कर जाती है। ये अगर कोई पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से कट करेगी, अगर कोई सेंटर से पास कर रही है तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, अगर कोई पैरेलल रे है फोकस से कट कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ठीक, कोई रे फोकस से कट कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकस से कट करेगी। ये बातें तो वही हैं एक दूसरे की इन्वर्स। और जो सी से आ रही है वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ठीक, ऐसा ही कनकेव में है, अगर कोई पैरेलल रे है तो वो फोकस से कट करेगी लेकिन डाइवर्ज होने पर, यानी कि पीछे आके बाद में मिलेगी। कोई सी से आ रही है तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, कोई फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, रे डायग्राम्स बेटा कर लेना, इसके नहीं होते तो फिर मैं बता दूंगा कैसे होते हैं, ट्राई करना एक बारी। अब बारी आती है थिन लेंस फॉर्मूला की। देखो थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है, देखो ये देखो, जैसे आपका मिरर फॉर्मूला था वैसा ही काम करता है थिन लेंस फॉर्मूला। हमने केस क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ये पैरेलल रे भेजी और ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराई, और जो सी से जा रही थी उसे जाने दिया, तो जाने पे मुझे इमेज मिल गई है, ए डैश बी डैश इमेज है, ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक, ऑब्जेक्ट 2F और F के बीच में रखा है तो इमेज बियॉन्ड 2F मिलेगी। ठीक, मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर ली CD, CD जो पैरेलल है AB के, तो पैरेलल होने की वजह से AB का साइज़ और CD का साइज़ इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया ABC और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया A डैश B डैश C, देखो दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों में ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, इक्वल है, और इन दोनों में ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें इक्वल है। एंगल ACB इक्वल है एंगल A डैश CB डैश के। एक बात, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरी बात, एंगल B इक्वल है एंगल B डैश के, बोथ ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी बात, अगर देखें तो ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर है, बाय ए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। मिरर में भी हमने यही किया था। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ये CDF A डैश B डैश F, यहाँ पे भी ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी आपके सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल
सी डी एफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल सी एफ डी इक्वल है एंगल ए डैश एफ बी डैश के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक बात। दूसरी बात, एंगल एक मिनट सी है ना, एंगल सी बी डैश के इक्वल है बोथ ऑफ 90 डिग्री। ये बात भी समझ आ गई। तो ये ट्रायंगल भी सिमिलर है। ठीक है। अब बात आती है, इनकी साइड्स की रेशियो भी इक्वल है। लेकिन सी डी तो ए बी के इक्वल होता है, मैंने बताया था दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों इक्वल हैं हाइट में, और अगर इक्वल हैं तो आप ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश को इक्वल कर सकते हो सी एफ डिवाइडेड बाय एफ बी डैश के। इसको सेकंड इक्वेशन कहा। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, सी एफ डिवाइडेड बाय एफ बी डैश इज इक्वल्स टू, क्या था यहाँ पे, बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी। ठीक है। साइन कन्वेंशन अप्लाई करने से पहले एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे वहाँ पे पोल से सारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती थी, यहाँ पे सी से होती है। तो अब मैं इसको क्या नाम दूंगा, एफ बी डैश। ये तो कुछ नहीं है, मैं इसको कहूँगा सी बी डैश माइनस सी एफ। ठीक है। देखो, जो सी बी है उसको ऐसे ही छोड़ दिया, जो सी बी डैश है उसको ऐसे ही छोड़ दिया, जो सी एफ है, सी एफ वो भी ठीक है। सी बी एफ बी डैश को लिख दिया हमने सी बी डैश माइनस सी एफ। ठीक है। अप्लाई साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अप्लाई करने पे सी एफ की वैल्यू आती है माइनस एफ, सी बी की वैल्यू आती है माइनस प्लस एफ आएगा, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, और सी बी की वैल्यू आती है माइनस यू, और सी बी डैश की आती है माइनस बी। पुट करो, प्लस बी। ठीक है। यहाँ पे v आपका पॉजिटिव है, पीछे देखते हैं अब। ठीक है। ठीक है। डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ। तो एफ वी के यहाँ पर बचा u, यहाँ बचा f, और यहाँ बचा v। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u।
ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये था आपका थिन लेंस फार्मूला। जैसे मिरर फार्मूला था वैसे ही थिन लेंस फार्मूला, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है डेरिवेशन में। आगे चलते हैं। और 2018 में आया भी था ये सीबीएसई के क्वेश्चन में, सीबीएसई के एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, इन चीज़ों को ध्यान दे लो और इनको पढ़ भी लेना बेटा वीडियो पॉज करके, वैसे समझा चुका हूँ सारी बातें। लेंस की बात करते हैं तो ये पहला है आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस, दोनों साइड कॉन्वेक्स है। और अगर दोनों के R1 और R2 इक्वल हो तो वो बन जाता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। एक साइड प्लेन हो तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और एक साइड कॉन्वेक्स हो और एक साइड कॉन्केव हो तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। ये बाई कॉन्केवो लेंस, ये इक्वी बाई कॉन्केवो लेंस, और ये कॉन्केवो और प्लेन कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस। और ये कॉन्वेक्सो, ये कॉन्वेक्सो साइड कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ठीक, समझ आ गई यहाँ तक बात। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है जहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद डेविएट नहीं करती। फोकस जहाँ पे सारी लाइट आके मिलती है, या आप यूँ कहो अगर यहाँ से लाइट गई है तो वो पैरेलल हो जाएगी और इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। फोकल लेंथ, अपर्चर, किसी लेंस की ये डायमेट्रिकल लेंथ, ये अपर्चर कहलाती है। ठीक है, अपर्चर के बाद ये रे डायग्राम्स हैं बेटा, ज़रूर देख लेना। नहीं कोई समझ आए तो बता देना, मैं क्लास में समझा दूंगा। आसान है वैसे, ये 10th क्लास में देखे होंगे आपने। ठीक है, ये पॉइंट मेरे को अभी समझाना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बताता हूं मैं क्या है ये। देखो, एक तो है पावर ऑफ लेंस। अगर आप पावर ऑफ लेंस निकाले तो वो कुछ नहीं है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ है। क्या है? इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। अब जरा ध्यान दो, अब बात कर रहे हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। अगर मैं दो लेंस लेता हूं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दो लेंस, और इनके बीच में कोई गैप ना हो और ये थिन लेंस हो, ठीक है, तो इनके फोकस का इन्वर्स ऐड करने पे मुझे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मिल जाता है। या आप कहो इनकी पावर को सिंपल ऐड करने से मुझे इनके कॉम्बिनेशन की पावर मिल जाती है। ठीक, अगर इनके बीच में कोई गैप हुआ और वो भी ज़्यादा नहीं हुआ, डी डिस्टेंस हुआ इनके बीच में, तो बीच में भी एक लेंस बन जाएगा। वो कॉन्केव लेंस होगा एयर का। ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1f2, और पावर क्या हो जाएगी p1 प्लस p2 माइनस dp1 p2। माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये कॉन्केव है। ठीक, ये एक्स्ट्रा में टॉपिक है, वो बता रहा है सम स्पेशल केस। मान लो अगर दोनों रेडियस इक्वल हो तो क्या करोगे, जहां आप r1 r2 लिखते थे वहां सिर्फ r लिखोगे तो फोकल लेंथ ही आ जाएगा आपका। अच्छा, अगर आप एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केवो प्लेन लेंस लेते हैं तो दोनों में क्या होता है, इस चीज़ को देखना है। इधर इस वाले केस में r2 इन्फिनिटी हो जाता है और इस वाले केस में r1 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जो आप फॉर्मूला लगाते हैं ना 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, उसमें ध्यान रखना ये r1 और r2 की वैल्यू क्या रखनी है आपको। ठीक, अच्छा, अगर आप एक लेंस को बीच में से काटते हैं ऐसे, तो जो आ रही थी लाइट उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। क्या हाफ हो जाती है? इंटेंसिटी। लेकिन पिक्चर की हाइट पे या पिक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फोकस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, फोकस में कोई चेंज नहीं आता। देखो, इंटेंसिटी जो अपर्चर पे डिपेंड करती थी वो कम हो जाती है, इंटेंसिटी
रिड्यूस हो जाती है, लेकिन पिक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यहाँ से काटते हैं, अगर आप लेंस को ऐसे काटते हैं तो ये लेंस बन जाता है ऐसा, ठीक है, और फोकल लेंथ डबल हो जाती है। फोकल लेंथ दोनों पार्ट की, इस पार्ट की या इस पार्ट की, डबल हो जाती है और इंटेंसिटी सेम रहती है क्योंकि अपर्चर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अगर आप लेंस बनाते हैं अलग अलग मीडियम से तो आप जितने मीडियम बनाओगे उतनी इमेज आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे म्यू 1 म्यू 2 म्यू 1 म्यू 2 म्यू 1, यानी कि 2 मीडियम का यूज़ करा है मैंने, तो 2 इमेज दिखाई देगी। ये देखो, if a lens is made up of number of layers of different refractive index for a given wavelength, then number of images equals to refractive index. ठीक है, बस ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रिज्म।